और बिलीव करने की कोशिश कर रहा था कि मैं रमन राघव हूँ, मैं मार सकता हूँ किसी को, मैं मार सकता हूँ। 5 डेज़ तक मैं अपने आप को यही बोलता रहा कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं मार सकता हूँ, मुझे पेन भी नहीं होगा। लेकिन नवाज़ को तो पेन होता है, नवाज़ ने तो आज तक किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा। लेकिन मुझे इस तरह का किरदार करना है तो मैं अपने आप को बिलीव कराना पड़ता है, मेक बिलीव होता है, तो तब जाके एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट मेक बिलीव कि आप अपने आप को वैसे सीरियसली ऑनेस्टली वैसा समझने लगे, वाकई अंदर से आप समझने लगे। उसकी बहुत सारी एक्सरसाइज भी होती हैं कि कैसे आप मेक बिलीव करें उस चीज़ को। तो जब 5 डेज़ के बाद में जब आया, मैंने बिलीव करने लगा मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, और वो किया, तो फिर आई थिंक कहीं ना कहीं आती भी हूँ चीज़ें पकड़ में, क्योंकि आप सीरियस हैं उस चीज़ के लिए, तो मेक डर बिलीव नहीं के लिए लगता कि सीरियस है। अब मैं ऐसा हो गया हूँ? ऑफकोर्स डर मैं खुद से अपने आप से डरने लगा था। तो बाद में इसलिए अब चूंकि करना पड़ेगा वो, तो 1-1.5 महीने की तो बात है, ठीक है। अगर मैं उस 1-2 महीने उसमें रह लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, इट्स ओके, हमारा काम भी है। तो उसके बाद वो मेरी ज़िंदगी से लाइफ में से चला गया और मैंने हाथ जोड़ लिए कि भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। जाने उसके लाइफ में से जाने में कोई दिक्कत हुई? ऑफकोर्स दिक्कत होती है, क्योंकि कर तो आप ही रहे हो, कंप्यूटर तो है नहीं कि फ्लॉपी घुमाई और कर दिया। कहीं ना कहीं इंसान है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ टाइम तक रहता है, लेकिन उसको जितनी जल्दी डिस्ट्रॉयड कर दिया जाए अपनी ज़िंदगी से अच्छा है। नहीं तो इस तरह के किरदार, ये वाली मेहनत, उसके बाद एप्रिसिएशन, लेकिन फिर ये जो देखते हैं कि साहब इसने 1000 करोड़ बना लिए, उसने उस फिल्म में 2000 करोड़ बना लिए, उस फिल्म में 4000 करोड़ बना लिए। आपको नहीं लगता कि हमारी फिल्में भी ऐसी बनानी चाहिए, इतने 1000 करोड़? उसके लिए देखो दूसरी फिल्में होती हैं। तो वो नहीं करनी आपको, क्यों? नहीं नहीं, अब मैंने की भी है, ऐसी हाँ। बात नहीं, मैं नहीं, लेकिन आउट एंड आउट मैं एज एन एक्टर वो फिल्में करता हूँ क्योंकि मेरा एक्टर इन्हांस होता है उसमें। जब हम प्लेस भी करते थे, वो अलग अलग फॉर्म में प्लेस करते थे, तो मेरे लिए सिनेमा बहुत ही अलग अलग, जैसे कमर्शियल फिल्म है वो एक फॉर्म है, रियलिस्टिक सिनेमा या कुछ दूसरे तरीके का एक्सपेरिमेंटल सिनेमा वो भी एक फॉर्म है, और एक्टर आप को। जब कमर्शियल करते हैं तो क्या आपको लगता है आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? नहीं नहीं, कंप्रोमाइज़ नहीं मेरे लिए, ऑफ कोर्स मैं कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम कमर्शियल सिनेमा करते हैं तो वो भी एक तरह की फॉर्म है, और एक्टर को करनी चाहिए वो भी, वो इसलिए उससे आपका एक्टर ही इन्हांस होगा। अगर मैं कोई फोक थिएटर कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम मैं कोई ट्रेडिशनल प्ले कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम मैं संस्कृत प्ले कर रहा हूँ या पारसी थिएटर कर रहा हूँ जिसमें लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रेट किया जाता है, वो भी एक फॉर्म है। और एज एन एक्टर आपको हर फॉर्म के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मैं ये नहीं कि भाई मैं कमर्शियल फिल्म में मैं दूसरे दर्जे का वो कर रहा हूँ उसको, नहीं, वो भी एक, इवन हमारी तो म्यूज़िकल फिल्में हैं ये, फिल्में भी क्या बोले उनको, म्यूज़िकल फिल्में हैं। और हमारी पहचान ही यही है हमारे सिनेमा की, बॉलीवुड की पहचान ही ये है कि म्यूज़िकल सिनेमा होता है वो, तो वो भी एक फॉर्म है, इज़ गुड। अगर एक्टर ये सोच ले कि नहीं मैं ये सिनेमा नहीं करूँगा, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लिमिटेशन को लिमिटेड कर रहे हैं अपने आप को, तो नहीं करना चाहिए। गो अहेड ऑन, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। हिंदी फिल्मों के कमर्शियल एक्टर को देखकर आपको कोई कभी हैरानी हुई कि अरे आपको लगा नहीं था कि ये भी ऐसे काम कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि देखते भी आ रहे हैं, उस माहौल में भी थे। ऐसे तो जब मैं आया तो मैंने तो आर्टिस्टिक फिल्में भी नहीं की थी, तो उसमें भी पहली बार मैं उसमें ज़्यादा शॉक्ड हुआ था कि यार इतना डेप्थ में जाके करवा रहे हैं काम, नहीं अभी नहीं आया, डू इट अगेन, ये वो सारी चीज़ें, मतलब क्या, मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या चाहते हैं लोग। और मैं भी उनकी उनकी नज़र में होगा कुछ चाहते हो। बहुत सारी सीरियस फिल्मों में ये भी लगा कि कैमरे के सामने थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा था, मुझे रोका गया, तो उसमें मुझे ज़्यादा वो लगा। ऐसा कोई इंस्टेंस? लाइक फॉर एग्जांपल, एक मैंने शॉर्ट फिल्म की थी बहुत पहले 2003 में, बाईपास, जिसमें इरफान भाई भी थे, मैं था, हम लोग जैसलमेर में शूट कर रहे थे। तो उसमें ये था कि मुझे एक को मारना था, ऐसे ढाबे में है बाईपास में, हमारे एक सीनियर टीचर हैं, वो कैरेक्टर कर रहे थे एक, तो उनको लेके मैं ऐसे करता था। तो मुझे आसिफ कपाड़िया, जिनको आई थिंक 2-3 ऑस्कर मिल चुके, वो उसमें चीफ असिस्टेंट भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने आके मुझे बोला कि नवाज़, तुम प्रोफेशनल किलर हो, तुमने इससे पहले भी बहुत लोगों को मारा, तो तुम्हें ये शो करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे लिए बहुत इजी है, और ताकत यहाँ लगानी चाहिए, यहाँ नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा ये फिल्मी है,
मैंने बात तो सही कह रहे हैं, तो ये मार दिया और हो गया काम। तो एक्स्ट्रा मत करो। तो ये तब समझ में आया कि हाँ वाकई कुछ फिल्मों में जो जो हम फिल्में देखते हैं उसमें एक्स्ट्रा किया जाता है। तो ये लोग थोड़ा रियलिस्टिक चाह रहे हैं, थोड़ा इनका मेजरमेंट करेक्ट होना चाहिए, ये वो चाह रहे हैं। तो इससे क्या आपका एक्टर ही इन्हांस होता है कि आप जब आर्टिस्टिक फिल्में करते हैं तो वो बहुत रियलिस्टिक, नॉर्मल, एक्स्ट्रा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी एक सपोज एक स्पीच है, अगर एक स्पीच को मैं अपने आईबॉल शिफ्ट करके कन्वे कर देता हूँ तो मुझे उसके लिए 100 डायलॉग बोलने की या 2 पेज बोलने की क्या ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई धीरे धीरे, ये थी। क्या थिएटर में ज़्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ता है ये क्या फिल्म में, क्योंकि कैमरा है तो वो ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है, और थिएटर आप बहुत साल बाद अब करने जा रहे हैं, हमें पता लगा आप अमेरिका जा रहे हैं, पूरा टूर कर रहे हैं थिएटर का, ये इतने साल बाद, लगभग 30 साल बाद, 29-30 साल बाद आप फिर, तो इतने साल बाद थिएटर क्यों? मुझे लगने लगा था धीरे धीरे कि थोड़ा सा ना इस बीच में मेरा कोई थिएटर ही नहीं गया, सिर्फ फिल्म में करता चला गया। मुझे लगा थोड़ा सा सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है मेरी एक्टिंग में, थोड़ा मुझे अब वापस से वो करना चाहिए जो नवाज पहले था, वापस से थोड़ा सा उसको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा क्यों? होता है कंटिन्यूसली काम करते 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 आपको थोड़ा सा फील होता है कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया अभी। वो फील होता है हर फील्ड में, हर क्रिएटिव फील्ड में होता है कि थोड़ा स्टॉप किया जाए चीज़ों को। लेट्स सी वापस से उस प्रोसेस में जाते जहाँ से फाइंड आउट करने की हैबिट थी हमारी, थोड़ा करके देखता हूँ मैं, वापस से फिर आऊँगा। लेट्स सी क्या बहुत सारी चीज़ें, क्या पता बहुत सारी चीज़ें पता चले, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। तो आपको अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा ऑडियंस कौन सी याद है बचपन से लेके? थिएटर में हाँ, कुछ भी परफॉर्मेंस करते हुए। आई थिंक थिएटर के दौरान ही कभी कभी मैंने ट्रैवलिंग नहीं की कभी थिएटर को लेकर। मैंने एनएसडी में प्ले किया, या जैसे एसआरसी है, एसआरसी का ऑडिटोरियम में, कमानी है, ये वो, इन सब में थिएटर किया। तो उसकी एक लगी बंधी ऑडियंस है जो आती थी। वो वाला एक्सपेरिमेंट मेरे साथ कभी नहीं हुआ जब मैं बाहर जाके नई ऑडियंस के सामने प्ले कर रहा हूँ। वो फर्स्ट टाइम ये हो रहा है मेरे साथ। लेट्स सी, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर। और इसमें आपकी बेटी भी आपके साथ है। ये बेटी के लिए ज़्यादा नर्वस होने की बात है या आपके लिए ज़्यादा नर्वस होने की बात है? मैं ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि मैं उसको भी देख रहा था एट द सेम टाइम। मैं परफॉर्मेंस भी कर रहा हूँ और उसके रिएक्शंस भी देख रहा हूँ, और हमेशा फ़िक्रमंद रहता था मैं उसको लेके, कहीं ऑडियंस के सामने फर्स्ट टाइम हमने एक शो कर लिया यहाँ पे, इन द सेंस के हालांकि रिहर्सल ही था वो शो, बट मेरे लिए एक टेस्ट था, और उसके लिए तो था ही खैर, लेकिन मेरे लिए दो टेस्ट थे। एक तो मेरा खुद का टेस्ट और एक उसके लिए कि वो कैसा करेगी, ऑडियंस के सामने जाती नर्वस तो नहीं हो जाएगी। बट जो बच्चे होते हैं हम उनको कम आंकते हैं, और बच्चे संभाल लेते हैं चीज़ों को। तो आई थिंक उसका जो पहला एक्सपोजर था यहीं पे जब हुआ, तो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि मुझे अब इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मुझे अपनी चिंता करने की ज़रूरत है, मैं कितना सही कर रहा हूँ, कितना ख़राब कर रहा हूँ। बच्चे माँ बाप को खुश करने में लगे रहते हैं, माँ बाप बच्चों को खुश करने में लगे रहते हैं, किसको कहाँ पे रुकना चाहिए? आई थिंक मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा हम लोग पेरेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा वो होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं। हम लोग उनको खुश करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हमारी परवाह नहीं करते, और ये अच्छी बात भी है। उनका अपना अलग जोन है। वो अब मेरी बेटी जब प्ले शुरू हुआ यहाँ पे जब ऑडियंस के सामने, तो वो बॉक्सिंग कर रही थी, क्योंकि शुरुआत उसी से होती थी और कर्टन था और मैं विंग से उसको देख रहा था, तो वो बॉक्सिंग कर रही थी ऐसे ऐसे। मैंने शोरा फोकस फोकस, तो बोले, और प्ले शुरू हुआ तो उसे वो करती चली गई। और हम जैसे जो हम जिस स्कूल से हम लोग हैं, हम वो कि प्ले शुरू होने से पूरा फोकस करके कंसंट्रेट करके ऐसे रहते हैं। फिर जब प्ले ख़त्म हुआ तो उसने मुझे बोला, पापा आप ना प्ले से पहले जो रिहर्सल हो रही थी उसमें पूरी एनर्जी लगा दिया आपने, और वहाँ पे प्ले की जब प्ले हुआ तो आप बिल्कुल थक गए। और हुआ था ये मेरे साथ। तो बोले शेर की तरह होना चाहिए, पूरे सुस्त बैठे रहो, लेकिन जब शिकार आए तब एनर्जी लगाओ। अब मुझे 15 साल की बेटी मुझे ये समझा रही, तो मुझे अब हमारा जो स्कूल, जिस स्कूल से हम बिलोंग करते हैं उसमें तो नहीं नहीं पूरा फोकस करके रखो, पूरा फोकस करो, ये करो वो करो।
तो मैं शॉक्ड हो गया उसकी बात को सुन के। मैंने कहा यार उनका आई थिंक एक तो ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है उनकी, और उन्होंने अगर काम कर लिया सीरियसली फिर वो जाने वाली नहीं है उनके पास से चीज़ें। तो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि बच्चों को ना शुरू से थिएटर में डाल देना चाहिए। मुझे अब उसको देख के हमारी वो हुई प्रॉब्लम हुई कि हमने बहुत वक्त के बाद थिएटर ज्वाइन किया, बट मुझे लगता है कि थिएटर बहुत सारी चीज़ों से ना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम लाइफ की सॉल्व करा देता। थिएटर एक ऐसी चीज़ है।